जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कार्तिक मास महात्म कथा अध्याय 25। धर्मराज जी के कहे अनुसार 24वें अध्याय को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपको 25वें अध्याय की कहानी बताती हूँ। तीर्थ में दान और व्रत आदि सत्कर्म करने से मनुष्य के पाप नष्ट हो जाते हैं, परंतु तू तो प्रेत के शरीर में आता, उन कर्म को करने के अधिकारनी नहीं है। इसलिए मैंने जन्म से लेकर अब तक जो कार्तिक का व्रत किया है उसके पुण्य का आधा भाग मैं तुझे देता हूँ, तो उसी से सदगति को प्राप्त हो जाए। इस प्रकार कहकर धर्मरत्न ने द्वादशाक्षर मंत्र का श्रवण करते हुए तुलसी में जल से ज्यों ही उसका अभिषेक किया, वैसे ही प्रेत योनि से मुक्त हो प्रज्वलित अग्निशिखा के समान तेजस्वी एवं दिव्य रूप धारणी देवी हो गई और सौंदर्य में लक्ष्मी जी की समानता करने लगी। तदंतर उसकी भूमि पर दंड की भांति गिरकर ब्राह्मण देवता को प्रणाम किया और हर्षित होकर गदगद वाणी में कहा, हे दुष्यश्रेष्ठ, आपके प्रसाद से आज मैं इस नरक से छुटकारा पा गई हूँ। मैं तो पाप के समुद्र में डूब रही थी और आप मेरे लिए नौका के समान हो गए। वह इस प्रकार ब्राह्मण से कह रही थी कि आकाश से एक दिव्य विमान उतरता दिखाई दिया। वह अत्यंत प्रकाशवान एवं विष्णु रूपधारी पार्षदों से युक्त था। विमान के द्वार पर खड़े हुए पुण्यशील और सुशील ने उस देवी को उठाकर श्रेष्ठ विमान पर चढ़ा लिया। तब धर्मरत्न ने बड़े आश्चर्य के साथ उस विमान को देखा और विष्णु रूपधारी पार्षदों को देखकर साष्टांग प्रणाम किया। पूर्ण सुशील और सुशील ने प्रणाम करने के वाले ब्राह्मण को उठाया और उसकी सराहना करते हुए कहा, हे दुष्यश्रेष्ठ, तुम्हें साधुवाद है, क्योंकि तुम सदैव भगवान विष्णु के भजन में तत्पर रहते हो, तीनों पर दया करते हो, सर्वज्ञ हो तथा भगवान विष्णु के व्रत का पालन करते हो। तुमने बचपन से लेकर अब तक जो कार्तिक व्रत का अनुष्ठान किया है उसके आधे भाग का दान देने से तुम्हें दूना पुण्य प्राप्त होगा और सैकड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो गए हैं। अब यह बैकुंठ में ले जाए जा रही हैं। तुम भी इस जन्म के अंत में अपनी दोनों स्त्रियों के साथ भगवान विष्णु के बैकुंठ धाम में जाओगे और मुक्ति प्राप्त करोगे। धर्मदत्त, जिन्होंने तुम्हारे समान भक्ति पूर्वक भगवान विष्णु की आराधना की है, वे धन्य और कृतज्ञ हैं। इस संसार में उन्हीं का जन्म सफल है। भली भांति आराधना करने पर भगवान विष्णु देहधारी प्राणियों को क्या नहीं देते। उन्होंने ही उत्तानपाद के पुत्र को पूर्व काल में ध्रुवपद पर स्थापित किया था। उनके नामों का स्मरण करने मात्र से समस्त जीव सदगति को प्राप्त हुए। पूर्व काल में ग्रहग्रस्त गजराज उन्हीं के नामों का स्मरण करने से मुक्त हुआ था। तुमने जन्म से लेकर जो भगवान विष्णु को संतुष्ट करने का कार्तिक व्रत का अनुष्ठान किया है, उससे बढ़कर न यज्ञ, न दान ही है, न तीर्थ ही है। विप्रवर, तुम धन्य हो, क्योंकि तुमने सद्गुरु भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाला कार्तिक व्रत किया है, जिसके आधे भाग के फल को पाकर वह स्त्री हमारे साथ भगवान लोक में जा रही है। कार्तिक मास महात्म कथा 25 समाप्त हुआ। अब हम बताएंगे आपको 26 की कहानी। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।